जिस प्रकार एक पौधे की नस्ल को देख करके उसके स्ट्रक्चर को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो पौधा भविष्य में कितना विशाल होने वाला है या वो कैसा होने वाला है, ठीक उसी प्रकार इंसानों के अंदर भी कुछ हैबिट्स ऐसी देख करके, कुछ उसकी आदतें, कुछ उसकी दिनचर्या को देख करके, उसके एटमॉस्फेयर को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन इंसान अपनी लाइफ में किस लेवल का परफॉर्म करने वाला है आने वाले समय में, वो एक लूजर रहने वाला है या वो एक लाइफ का विनर रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाले हैं जिसको जान करके, समझ करके आप ये रियलिटी में जान पाएंगे कि आप या कोई भी अदर बंदा किस लेवल का लाइफ में परफॉर्म करने वाला है। तो आदतें हम आपको कुछ अपने जो रियल बिलियनियर्स हैं, मल्टी बिलियनियर्स हैं, उनकी कुछ आदतें आपको बताने वाले हैं। और ये आदतें अगर आपके अंदर है तो यकीन मानिए आपको सफल होने से लाइफ में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा नया चैनल है एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, हालांकि कुछ समय पहले हमारा स्वास्थ्य जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहा है, प्रॉब्लम है, लेकिन आप सभी लोग की दुआओं ने हर एक चीज को प्रॉपर्ली क्योर कर दिया है। तो सबसे पहले हमारी जो हैबिट है वो है विनर्स बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स। कृष्ण भगवान ने गीता में, भगवत गीता में हम आपको हमेशा वैसे ही एग्जाम्पल देते हैं। कृष्ण भगवान ने एक चीज कही है कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आई या कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आनी भाई। अगर आप रोड में चल रहे हैं तो ब्रेकर्स तो आने ही आने हैं। तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, तब उस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता है। एंड सेकंड चीज कि उस प्रॉब्लम का कंट्रोल अपने हाथों में ले लो और उस प्रॉब्लम को चेंज करो, चेंज करने का प्रयास करो। तो जो विनर के अंदर होती है ना, फर्स्ट वाली कैटेगरी नहीं, सेकंड वाली कैटेगरी होती है कि वो प्रॉब्लम को चेंज करने का प्रयास करते हैं और पूरी जान झोंक देते थे प्रॉब्लम को चेंज करने में, और जो भी सिचुएशन से गुजरे हैं उससे वो और ज्यादा ये देखते हैं क्या क्या वो सीख सकते हैं उस सिचुएशन से, और उस सिचुएशन से जो भी वो सीख सकते हैं ना, वो सीख करके अपनी लर्निंग को और ज्यादा ग्रो करते हैं। ये थी हमारी पहली हैबिट। वेल सेकंड हैबिट जो है हमारी वो है पॉजिटिव माइंडसेट। अच्छा, एक टेस्ट मैं आपके सामने करने चाह रहा हूँ। ये जो है इस ग्लास को देखिए, इस ग्लास को आप पर्टिकुलर जो ये स्क्रीन पे ग्लास आ रहा है इसको जरा आप देखिए, ये ग्लास कैसा है। आपने अगर कहा है कि ये ग्लास आधा खाली है तो आप, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट के हैं। और अगर यदि आपका आंसर ये है कि ग्लास आधा भरा है तो आप थोड़े से पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, थोड़े से क्या पूरे ही पॉजिटिव माइंडसेट के हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको बताता है कि आप कोई भी सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसमें आप पॉजिटिव चीज देख रहे हैं या नेगेटिव फेस देख रहे हैं। हर एक चीज के दो फेस होते हैं। तो जो विनर माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव फेस देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो ये विनर माइंडसेट की सेकंड हैबिट है। हर एक चीज में कोई भी प्रॉब्लम आई, बेशक हो जाएगा, 100% हो जाएगा, किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हर एक चीज में पॉजिटिव देखना। वेल चलते हैं अपनी थर्ड हैबिट की तरफ। विनर ऑलवेज सेट ओरिएंटेड गोल्स। विनर्स जो होते हैं हमेशा एक गोल ओरिएंटेड टाइप के बंदे होते हैं। अच्छा सर, एक गोल ओरिएंटेड लोग कैसे होते हैं? वेल आप कभी विलेज वगैरह में गए होंगे तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप रोड में बैठे हुए हैं, आप कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब सामने से भीड़ बकरियां रोड क्रॉस कर रही हैं, तो कोई इधर जा रही, कोई उधर जा रही, कोई पीछे चली जा रही, किसी ने यूटर्न ले लिया, कहीं इधर उधर भाग रही है। तो एक इंसान होता है भीड़ बकरियों की तरह जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं होता, इधर उधर भागता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आप एक कार में बैठे हुए हैं, कार आप चला रहे हैं, अचानक से शेर सामने से आ रहा है। अब वो सामने से आ रहा है, शेर आ रहा है यार, उसने शांति से रोड क्रॉस करी, इधर उधर देखा, शांति से नॉर्मली निकल गया। तो भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसा हो। अब भेड़ बकरियों के सामने तो आप पौ पौ करके हॉर्न बजा लेंगे, लेकिन मजा ले आप शेर के सामने हॉर्न बजा के दिखाएं। शेर हमेशा जो होता है हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, उसका लक्ष्य जहां पर है वहीं पर वो जाएगा। तो ठीक है, वैसे ही दो तरह के लोग होते हैं। पहले भेड़ बकरियों की तरह जिनका कोई भी एक लक्ष्य नहीं होता है कि उनको कहां पर जाना है। उनकी दिनचर्या अगर देखी जाए तो सुबह सोकर के उठे, कहीं इधर चले गए, कहीं उधर दोस्त से मिलने चले गए, कहीं वहां पार्क में घूम रहे, कहीं यहाँ घूम रहे, कोई पता नहीं, रात सो गए। दूसरे होते हैं गोल ओरिएंटेड लोग। तो ये जो गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं जिनका एक लक्ष्य फिक्स होता है कि आज मुझे ये काम करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। डे को भी पार्टिकुलर पीरियड्स में डिवाइड करते हैं कि मॉर्निंग का फेस, दोपहर का फेस, शाम का फेस और रात का फेस कैसा रहने वाला है। मॉर्निंग में क्या काम निपटाने हैं, दोपहर को क्या काम निपटाने हैं, ऐसे करके पूरे डे को ऑर्गेनाइज करते हैं। और डे में जितने भी टास्क होते हैं वो सब होते हैं अपनी गोल से रिलेटेड। तो वैसे वो अपने गोल्स को निर्धारित कर करके उनमें काम करते हैं और डेली उसमें थोड़ा थोड़ा अपना समय दे पाते हैं, और पर्टिकुलर उनका जो डे जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है। तो इस तरह की अगर आदतें आपके अंदर हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। थोड़ा सा समय लगेगा, अगर ये आदत नहीं है तो इसको आप डेवलप कर सकते हैं।
वेल जो हमारी फोर्थ हैबिट है विनर की वो है एडेप्टेबिलिटी। भैया इनके अंदर एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती। सर ये एडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, या कैसे तरह के इंसान होते हैं ये? इसका मतलब ये होता है भाई कोई सिचुएशन आई, तो सिचुएशन आई उनकी लाइफ में तो वो टेंशन नहीं करेंगे बैठ के। भाई दो तरह के इंसान मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। पहला इंसान की सिचुएशन आई है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिगड़ी, हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया, हे भगवान हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये वो करके बहुत ज़्यादा टेंशन भर ली दिमाग में। इससे होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो विनर माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, वो सिचुएशन को चेंज करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, सिचुएशन कैसे सॉल्व होगी, व्हाई और हाउ का अंदर, हाउ वी कैन चेंज। पहले माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं क्यों ये सिचुएशन हमारे यहाँ क्यों आई, हमारी लाइफ में सिचुएशन क्यों आई। तो ये एक तरह का है, एक माइंडसेट का बनता है जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल नहीं होने वाला है। दूसरा जो ट्रेट है वो ये है कि हाउ आई कैन चेंज दिस प्रॉब्लम या हाउ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को चेंज करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, समझ लो। तो इस टाइप के लोग जो हैं वो विनर कैटेगरी में आते हैं, या उनका आने वाला भविष्य जो है बहुत ही सुनहरा होने वाला होता है। वो एक विनर का ही ट्रेट है ये। चलते हैं अपनी अगली हैबिट की तरफ। वेल विनर कैटेगरी का जो अगला ट्रेट है वो है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। भैया इनके अंदर एक आदत और होती है कि हमेशा ये लर्निंग करते रहते हैं। एक देखना दो तरह के इंसान, फिर से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देता रहता हूँ मैं। दो तरह के इंसान, पहला इंसान कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और रियलिटी में सर्वश्रेष्ठ नहीं होते और वो जहाँ पर होते हैं वहीं टिके रहते हैं, कभी आगे बढ़ भी नहीं पाते। दूसरे तरह का इंसान एक ऐसा इंसान है जो कि ऑब्वियसली विनर होने वाला है, क्योंकि उसकी कैटेगरीज उसके अंदर है, विनर वाली ट्रेट उसके अंदर है। तो वो ऐसा है कि वो जितना ज़्यादा हो सके सीखने पर प्रयास करता है। हमेशा सफल इंसान के पॉडकास्ट आप सुन लेना, तो वो हमेशा ऐसा होगा कि अगर कोई छोटे बच्चे से भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो वो भी कोशिश करेगा कि इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। सामने दुश्मन भी खड़ा है ना, तो मान लो उसमें मान लो 50,000 बुराइयां हैं, तो जो पॉजिटिव माइंड वाला बंदा होगा, जो विनर कैटेगरी वाला बंदा होगा, वो पॉजिटिव हमेशा देखेगा। ग्लास कितना भरा है, इसके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो हमारे सीखने लायक और हम इससे सीख सकते हैं। तो वो भले 50,000 में से एक अच्छाई होगी ना, तो 50,000 को किनारे करके एक अच्छाई अपने अंदर धारण कर लेगा। हमेशा कॉन्टिन्यूअस लर्निंग स्टेट में जो विनर कैटेगरी के लोग होते हैं वो रहते हैं हमेशा। फिर चाहे वो बुक से सीख रहे हो, अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है तो इसको डेवलप कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सीखने के लिए। आजकल तो यूट्यूब है, यूट्यूब में भी 50,000 तरह की चीज़ें, डिपेंड आप पे करता है कि आप उनसे क्या क्या सीख रहे हैं, कौन से पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, कौन सी वीडियोस आप देख रहे हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में लेवल अप कर पाएँ। वेल अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगली जो हैबिट है अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली ना, तो यकीन मानो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पहले अगली ट्रेड में चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग, लास्ट वाली वीडियो मैंने बनाई तो उसमें मैंने 2 ऑडियोस लॉन्च की थी, जिसमें कि मैंने आपको 2 ऑडियोस वो दी हैं। एक है बाइनोरल बीट जो कि साइंटिफिकली सर्टिफाइड है हाइट मैनिफेस्टेशन के लिए। सेकेंड हमारी गाइडेड विजुअलाइजेशन है, जो कि जिसमें मैं खुद आपको गाइडेड विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ। तो वो दोनों ऑडियोस हैं, फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दोनों ऑडियोस हालांकि परचेज तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं रियलिटी में अभी तक। पहली जो बाइनोरल बीट है वो आपको रात भर लगातार सुननी है, और जो हमारे गाइडेड विजुअलाइजेशन है वो आपको 2 बार, एक मॉर्निंग में एक नाइट में सुनना है। दोनों बहुत ही डाउन प्राइस में मैंने रखा है। दोनों 55 रुपीज़ की हैं। आप जा करके हमारे इंस्टाग्राम जो हैंडल की जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कैच कर लेगी। रियल चीज़ वो होती है जिसके रिजल्ट सच में सामने आए हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट सामने आए हैं, इसलिए मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इसको 90 डेज तक लगातार फॉलो कर लिया ना, आप मेरे से स्टैम्प पेपर में लिखवा कर ले लीजिए। दोनों गाइडेड विजुअलाइजेशन और वो बाइनोरल बीट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाइए। और अगर आपको हमारा लाइव सेशन लेना है, मेरे से 1-to-1 सेशन लेना है, तो वहाँ पर भी आप उस बारे में इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं हमारी टीम से, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। फिर चलते हैं अपने अगले ट्रेड की तरफ। वो ट्रेड है भैया आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का सर मतलब क्या हुआ? मैं इसके बारिश के या हवा की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर कैसा है। एटमॉस्फेयर का मतलब आपके फ्रेंड्स की बात हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, आपके बॉन्ड्स कहाँ नेटवर्क आपका कैसा है उसकी बात हो रही है। पहले अगर आप मुझे अपने 5 दोस्त 5 फ्रेंड ऐसे अगर आप मेरे सामने खड़े करते, तो मैं उन 5 फ्रेंड्स को एनालाइज करके मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ। जी हाँ, मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ, क्योंकि आपका भविष्य डिपेंड करता है कि आपके सामने 5-6 जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं या वो कैसे माइंडसेट के हैं। चलिए सर, मान लीजिए कि मैंने अपने सभी दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को निकाल के लाइफ से अपनी बाहर फेंक दिया। अब सर क्या करें? अब सबसे बड़े जो
लाइफ में रियलिटी में उन्होंने कुछ अचीव किया है, उनसे नेटवर्क बनाइए। सर उनसे नेटवर्क कैसे बनाएं? उनकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। इंस्टाग्राम में सभी को अनफॉलो करके जो रियल मोटिवेशन वाले पेजेस हैं या जो बड़े बड़े आपके सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज में हॉलीवुड बॉलीवुड वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गॉसिप्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रियलिटी में आपको कुछ सिखाते हैं। हमारे विवेक बिंद्रा सर हो गए, बहुत सारे ऐसे, हर्षवर्धन जैन सर, शुभू शर्मा सर, इन सबको जब आप फॉलो करेंगे ना तो उनकी आइडियोलॉजी डेली आपको देखने को मिलेगी। डेली आपको रील्स में ऐसी चीज़ें आएंगी जिनसे आप कुछ ना कुछ डेली एक पॉइंट करके भी अगर आप सीखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आप लेवल अप करेंगे। इनकी बुक्स पढ़ना चालू करिए। हमारे नेपोलियन हिल सर हो गए, बहुत सारे मॉर्गन सर हो गए जिन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक लिखी है, बहुत अच्छे ऑथर हैं वो, उनको सुनना चालू करिए, उनके पॉडकास्ट सुनना यूट्यूब में चालू करिए। अपने एटमॉस्फेयर को बिल्कुल बदल दीजिए। एटमॉस्फेयर आपको जाने कहाँ लेकर के चला जाएगा, मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ। लिए थे हमारी कुछ ट्रेड्स, अगर आपके अंदर ऐसे नहीं है तो इनको कोशिश करिए डेवलप करने की, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे ना तो आप खुद ही उस कैटेगरी में चले जाएंगे। एक प्रॉब्लम है कि भाई हमारे अंदर ट्रेड नहीं है तो उसको चेंज करो भाई, ट्रेड सीख लो। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको डेवलप कर लो धीरे धीरे, इस कैटेगरी में आप आ जाइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रजनों को जरूर शेयर कर देना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी या अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या कोई भी डाउट है। चैट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर हम हर एक बंदे के कमेंट का रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आप बेशक चाहे कमेंट करें और उसका रिप्लाई हम आपको करेंगे। वेल तो चलिए चलता हूँ, इजाजत दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।